दिल्ली विधानसभा में तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब यानी कि सियासी सरगर्मी तेज हो चुकी है। भाजपा ने एक नया मुद्दा निकाला है जिससे आम आदमी पार्टी की किरकिरी हो सके, और ये मुद्दा काफी गंभीर भी हो गया था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि मैं खुद चाहता तो कई शीश महल बनवा लेता, लेकिन मैंने आज तक कभी कोई शीश महल नहीं बनवाया। जनता के लिए मैंने कई आवास दिए, जो गरीब लोग हैं उनको प्रधानमंत्री आवास योजनाएं देता रहा, लेकिन अपने लिए कभी कोई शीश महल नहीं बनवाया। लेकिन ये जो आपदा वाले लोग हैं, ये आपदा के समय अपना शीश महल बनवाने में लगे हुए थे। शीश महल में भाई साहब वो सुविधाएं हैं। शीश महल इतना खूबसूरत है, इतने करोड़ की कालीन बिछी हुई है, वहां पर एक मिनी बार है, स्विमिंग पूल है, इसके अलावा जो कम्बोर्ड है वो कम्बोर्ड वो सोने का बना हुआ है, इसके अलावा मसाज रूम है, और न जाने क्या क्या दिखाकर बहुत सारी चीजें बताई गई। यानी कि ले देकर ये जो शीश महल है, यानी कि मुख्यमंत्री आवास दिल्ली का, वो इतना खूबसूरत है जितना 5 स्टार 7 स्टार होटल हो उससे ज्यादा सुविधाएं तो मुख्यमंत्री आवास शीश महल में अरविंद केजरीवाल ने वो बनवाई। वो भी उस वक्त बनवाई है जब देश कोविड की वार झेल रहा था। कोविड में जब तिल तिल लोग बिखर रहे थे, रोजी रोटी की तलाश में मर रहे थे, उस समय अरविंद केजरीवाल वो शीश महल बनवा रहे थे। इस तरीके का बड़ा आरोप वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुले मंच से कहा, और ये भी कह डाला कि आपदा से अब दूर रहने की जरूरत है, और इस बार आपदा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। इस तरीके का उन्होंने एक एजेंडा सेट किया। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, कि मोदी ने कभी अपने लिए घर नहीं बनाया, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। और ये एजेंडा जनता के बीच जा भी रहा था। अरविंद केजरीवाल की किरकिरी हो भी रही थी। लेकिन कल जब तारीखों का ऐलान हुआ, उसी तारीखों के ऐलान के साथ आम आदमी पार्टी ने एक और चीज का ऐलान कर दिया। वो ऐलान ये था कि हम तमाम मीडिया कैमरों के साथ मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाएंगे, और जो शीश महल कहकर आम आदमी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है, उस शीश महल की सच्चाई दिखाएंगे। हम देखने जाएंगे कि कौन से सोने का कम्बोर्ड बना है, कहाँ मिनी बार है, स्विमिंग पूल की बात जो कही जा रही है, कालीन की बात जो कही जा रही है, वो सब हम दिखाएंगे। इस तरीके की बात संजय सिंह कहते हैं। और वो कहते थे मुख्यमंत्री आवास में सोने का टॉयलेट है, मिनी बार है, स्विमिंग पूल है। आप लोगों को हम लेके गए वहाँ पे, हमारे मंत्री सौरभ भारद्वाज जी और हम दोनों लोग गए। वहाँ पुलिस की छावनी बना के हमें जाने नहीं दिया। हमने कहा राजमहल जो 2700 करोड़ का बना है, प्रधानमंत्री जी का आवास, चलिए उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आए तो यहाँ पुलिस की छावनी बना के यहाँ रोक दिया। इसका मतलब हमारे आरोप पूरी तरीके से सत्य है। 6700 जोड़ी जूते, 5000 सूट और 5 इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की झूमर, 300 करोड़ रुपए की कालीन, ये सब कुछ प्रधानमंत्री जी के आवास में मौजूद है, और उसको वो दिखाना नहीं चाहते। वहां कहा पीडब्ल्यूडी के पास चाबी है, यहाँ तो प्रधानमंत्री जी हैं, उनका घर खुला हुआ है, वो सबको दिखा सकते हैं। अगर ये बहस चला रही है भारतीय जनता पार्टी, क्यों नहीं दिखाती प्रधानमंत्री का घर, क्यों नहीं दिखाती मोदी जी का घर? 8400 करोड़ के जहाज में चलते हैं मोदी जी, 10-10 लाख की पेन इस्तेमाल करते हैं मोदी जी, दिन भर में 3-3 बार सूट बदलते हैं मोदी जी, 12-12 करोड़ की 6 गाड़ियां उनके काफिले में हैं, और आप वो दिखाना नहीं चाहते। तो ये साबित हो गया कि मुख्यमंत्री आवास के बारे में जो झूठ फैलाया जा रहा था, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी का एक दुष्प्रचार था, बीजेपी का दुष्प्रचार था। और प्रधानमंत्री के आवास में, राजमहल के बारे में जो कुछ भी हमने कहा, वो दिखाने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, मोदी जी तैयार नहीं, वो पीछे हट गए। इसका मतलब दाल में काला नहीं, पूरी की पूरी दाल काली है। आज सुबह सुबह जब देखा गया तब वो तमाम मीडिया कैमरों के साथ वहां पहुंच भी गए। लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहती हूँ कि वो जाने से पहले क्या कह रहे थे ये भी सुनिए। एक बड़ा ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से करते हुए ये भी कहा गया कि सिर्फ मुख्यमंत्री आवास ही क्यों देखना है, प्रधानमंत्री आवास में भी देखिए, वो राजमहल जहां पर प्रधानमंत्री रहते हैं वो भी देखिए। इस तरीके की बात कही गई।
पीएम के लिए जो आवास बनाया गया है, जो शीश महल हम बनवाए हैं, तो राजमहल जिसमें मोदी जी रहते हैं उसको भी दिखाइए। राजमहल में जो कालीन बिछी हुई है उस पे तो सोने के तार से जो है वो कढ़ाई की गई है। वहां की जो राजमहल है उसमें मोदी जी जो बूट रखे हैं, वो बूट की नई नई वेराइटीज हैं। बूट इतनी संख्या में है कि क्या बताया जाए। एक एक चीज को डिटेल्ड वे में बताने की कोशिश की गई है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि मुख्यमंत्री आवास तो हम दिखा ही देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना भी आपको दिखानी होगी। प्रधानमंत्री जिस राजमहल में रहते हैं उसके बारे में तो कोई चर्चा ही नहीं है। ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने शीश महल बनवा लिया, शीश महल बनवा लिया। अरविंद केजरीवाल ने जो शीश महल बनवाया है उस पर सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही थोड़ी रहेंगे। जब वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो दूसरा कोई मुख्यमंत्री जो बनेगा, चाहे वो कांग्रेस का बन जाए चाहे वो भाजपा का बन जाए, वो भी तो उसी मुख्यमंत्री आवास योजना में रहेगा ना। तो फिर इसको इस चीज को लेकर इतना नौटंकी क्यों है? और अगर इतनी नौटंकी शीश महल दिखाने को लेकर है तो चलिए भैया राजमहल दिखाइए। और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दावा किया गया कि मोदी जी जिस घर में रहते हैं, जिस आवास में वो रहते हैं, जो घर मोदी जी के लिए आवंटित है, यानी कि प्रधानमंत्री आवास जिसमें प्रधानमंत्री लोग रहते हैं, वो जो राजमहल है वो 27 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा दावा किया गया कि मोदी जी जिस कलम का इस्तेमाल करते हैं, जिस पेन से वो साइन वगैरह करते हैं, उस पेन की कीमत 10 लाख रुपए है। इसके अलावा मोदी जी के पास जो है वो 6700 जोड़ी जो है वो जूते हैं। हर ड्रेस के साथ वो अलग अलग तरीके की जूते का इस्तेमाल करते हैं। और उसके अलावा ये बताया गया उनके पास 5000 जो है वो सूट्स हैं। मोदी जी के ड्रेसिंग सेंस की तो वैसे भी तुलना की नहीं जा सकती। उनके आउटफिट एक से बढ़कर एक होते हैं। मोदी जी का स्टाइल जो है वो अपने आप में अलग होता है और उनके जो ड्रेसिंग सेंस है उसकी बड़ी चर्चा भी होती है। ये भी कहा गया कई जगहों पर कि मोदी जी जो है वो 2 या 3 बार तो कपड़े दिन भर में चेंज कर देते हैं। तो उनके पास कुल 5000 सूट्स हैं। उनके पास कपड़े का इतना कलेक्शन है। उसके बाद ये बताया गया कि जो कालीन प्रधानमंत्री के घर में बिछाई गई है, जिसमें प्रधानमंत्री रहते हैं, जो राजमहल प्रधानमंत्री के लिए है, वो जो कालीन है वो 300 करोड़ रुपए की है और उसमें सोने की तार से जो है वो काम किया गया है। उस कारपेट पे सोने से जो है वो काम किया गया है। 200 करोड़ का झूमर है। प्रधानमंत्री का जो लॉबिंग एरिया है, जहां पर वो बैठकर कभी चाय वगैरह पीते हैं, कुछ लोगों से बात करते हैं, उस पर एक झूमर लगा हुआ है जो 200 करोड़ रुपए का है। इसके अलावा 8400 करोड़ रुपए की लग्जरी हवाई जहाज भी उनके पास है। और आपको ये दिखाना होगा। ये बड़े आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए। अब ये आरोप लगाने के बाद जब आज सुबह तमाम मीडिया कैमरे को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो पहले सीएम आवास के सामने पहुंचती है। वो आवास जो अरविंद केजरीवाल ने बनवाया है और उनकी ही नेत्री आतिशी उसमें रहती थी, उसी आवास को जब आम आदमी पार्टी खुद के बनाए एक घर को दिखाना चाहती थी, वो भी उन्हें दिखाने नहीं दिया गया। इसको लेकर बड़ी नौटंकी कुछ दिनों से हो रही थी और ये कहा जा रहा था कि इतने महंगे मैंने लग्जरी चीजें इस्तेमाल की गई हैं, उन चीजों को दिखाया जाए। तो आज आम आदमी पार्टी उन चीजों को दिखाने के लिए जब पहुंची तो पुलिस ने कई लेयर बैरिकेटिंग करके उससे रोक दिया और एक हो हंगामा होता भी नजर आया। आप देखिए तस्वीर। हम 2 लोग हैं, क्यों रोक रखा है? तो ये हंगामे की तस्वीर है। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने बड़ा आरोप भी लगाया। आरोप लगाते हुए ये कहा कि आप कहते थे कि हमें शीश महल दिखाना चाहिए, अब जब हम शीश महल दिखाने जा रहे हैं तो आप हमें क्यों रोक रहे हैं? इसके पीछे आपकी जो मंशा है वो साफ हो गई। भाजपा जो है वो सिर्फ और सिर्फ झूठ प्रसारित करती है, झूठ बोलती है, इस तरीके की बात जो है वो कही गई। अब इतना ही नहीं, अब इसके बाद क्या हुआ, जब मुख्यमंत्री को आवास देखने को नहीं दिया गया, यानी कि सीएम आवास देखने के लिए नहीं दिया गया, जिसे शीश महल कहा जा रहा है, तो जो आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स थे वो प्रधानमंत्री आवास की तरफ बढ़ने लगे, जहां पर मोदी जी रहते हैं।
उस आवास में पहुंचने से पहले ही पुलिस ने जो है वो रोक लिया था और वहां जाने नहीं दिया गया। तो कुल ले देकर लब्बो लुबाब ये है कि एक तरीके का घमासान मचा हुआ है। हर इंसान, हर पार्टी दूसरे पार्टी को छोटा और कमतर दिखाने के नए नए प्रयास कर रही है। बाकी क्या होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव में, ये तो भैया 8 फरवरी को ही पता चल पाएगा। 6 को जनता बटन दबाएगी और 8 को रिजल्ट आएगा और पता चल पाएगा कि किसने जनता को जितना ज्यादा लुभा लिया और किसने जनता का ज्यादा वोट पा लिया। ये बात अपने आप में बड़ी अनोखी और अद्भुत है कि जब भी किसी भी क्षेत्र में चुनाव होता है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, वहां पर ऐसे नए नए मुद्दे पैदा किए जाते हैं। अब शीश महल को लेकर, राजमहल को लेकर ये जो नया मुद्दा गरमाया जा रहा है, उसमें कोई लॉजिक नहीं, कोई सेंस नहीं है। क्योंकि जिस शीश महल को लेकर भाजपा हवा बना रही है, वो शीश महल आम आदमी पार्टी का नहीं है। उस शीश महल में अरविंद केजरीवाल नहीं रहते और अरविंद केजरीवाल हमेशा नहीं रहेंगे। जो मुख्यमंत्री होगा वो मुख्यमंत्री आवास रहेगा। अब जनता जिस पर भी यकीन करे उसे वो शीश महल मिलेगा रहने के लिए, और 5 साल बाद उसे उस शीश महल से निकलना होगा और दूसरा मुख्यमंत्री जो है उस शीश महल में रहने जाएगा। तो ये सब राष्ट्रीय संपत्ति होती है, देश की संपत्ति होती है। इस पर किसी पार्टी विशेष का लेबल नहीं लगा होता है, कोई पार्टी विशेष की चीज नहीं होती है। तो इस सब चीज पर हंगामा करना कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन लॉजिक इसलिए भी है क्योंकि जब सेंट्रल विस्टा बन रहा था, जब मोदी जी इतना खूबसूरत संसद बना रहे थे, तब उनको लेकर बार बार जो है वो सवाल पूछे जा रहे थे। कहा जा रहा था कि इस आपातकाल की घड़ी में जब पूरा देश कोविड की मार झेल रहा है तो सेंट्रल विस्टा की क्या जरूरत है। मोदी जी अपने लिए तो संसद बनवा नहीं रहे थे, ना तो मोदी जी को अकेले संसद में रहना था, ना तो मोदी जी अकेले उसका लाभ उठाते। लेकिन जब उनकी आलोचना हुई तो आम आदमी पार्टी की भी आलोचना होगी ही। बाकी आप क्या सोचते हैं वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। ऐसे ही सियासी घमासान जो मचता रहेगा उस पर हम खबरें बनाते रहेंगे। बाकी आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। कोई सलाह हो, कोई सुझाव हो, वो भी लिखकर हमें जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, वीडियोस को शेयर कर हमारा मनोबल बढ़ाते रहना है। बहुत धन्यवाद।